एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, बम बम जय भोले। यहाँ पर मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग में आज हम लोग भी देखेंगे एज़ यूजुअल आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त में आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के। उनके मन में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपको सोच करके आपके बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं, वो भी हमें देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन भी आपके पास पहुंचती है ये रीडिंग, उस दिन की एनर्जी पिक कर रही होगी। अगर आप लोग खुद को शांत, अभी आप लोग शांत हो तो नो प्रॉब्लम। और अगर थोड़ा सा भी एंग्जाइटी वगैरह आपको फील हो रही है तो आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लीजिए, फिर खुद को शांत करके इस रीडिंग को देखिए। क्योंकि मैं आपके थ्रू उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, तो आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। While I'm shuffling the card, you have to take your and your partner's name for minimum 3 to 5 times, ठीक है। और फिर उनको विजुलाइज कीजिए, उनका आइज़ विजुलाइज कीजिए, तो अच्छी तरह से एनर्जी पिक होती है। पहले रीडिंग से पहले ही आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये एक एनर्जी एक्सचेंज बनता है। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी भी पिक होती है। आप लोग बिना लाइक किए समझ रहे हैं कि एनर्जी एक्सचेंज ना करके बहुत कुछ कर ले रहे हैं, बट एनर्जी एक्सचेंज किसी भी तरह की इस दुनिया में एनर्जी एक्सचेंज डेफिनेटली ज़रूरी होता है। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो ना, तो आपके लाइफ में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जल्दी से लाइक करके फिर रीडिंग को देखिए, ताकि एनर्जी एक्सचेंज भी बने और आपकी एनर्जी भी यहाँ पे प्रॉपरली पिक हो जाए। क्या एनर्जीज़ है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज सुबह सुबह। फर्स्ट कार्ड है कॉम्प्लीशन नंबर 21, गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे देखो टॉपिक क्या था। टॉपिक ये था कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो इस आज की सुबह में या अभी के टाइम में। तो यहाँ पर आपके लिए ही एनर्जीज पहले पिक होगी। एंड ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उसके साथ साथ उनके लाइफ में क्या क्या चल रहा है वो भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो जाए, ठीक है। हार्मनी, स्ट्रॉन्ग रीयूनियन चांसेस। आप लोग किसी भी तरह के रिलेशन में हो सकते हो। अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हो, कांटेक्ट में हो सकते हो, लेस कांटेक्ट, इन आउट, कुछ भी हो सकता है। एबंडेंस, आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर आप लोग सेम जेंडर में हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी। फ्लावरिंग माइंड, मैंने इनका दिमाग थोड़ा सा ना बहुत पॉजिटिव है। मैं बोलूँगी बहुत पॉजिटिव। अगर 90% इनका दिमाग बहुत पॉजिटिवली इस रिलेशन के लिए आपके लिए सोच रहे हैं, वहीं पर 10% थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है। द लवर्स कार्ड, द बर्डन, सेलिब्रेशन, सक्सेस, द फूल का कार्ड है, करेज। वेरी गुड। एट लास्ट, ये जो हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा डरपोक टाइप के इंसान है ये, डरपोक राजकुमारी या राजकुमारी है, तो वहाँ पर मुझे इनका करेज ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। पोस्टपोनमेंट, ये चीज़ें थोड़ा सा पोस्टपोन करने की एनर्जी में हमेशा रहते थे, वहाँ से कुछ इनकी शिफ्ट हो रही है एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ 21, दैट मीन्स 3, 2 + 1 3, 3 1 6 8, ये नंबर बहुत ज़्यादा, स्पेशली 3 6, ये दोनों नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट भी हुआ है। ओके, तो ये हो सकता है कि आप लोग का बर्थ मंथ हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो। 3 मीन्स मान लो जैसे 3 होता है, 12 होता है, 21 होता है, 30 होता है, ये आप लोग का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इसी तरह से 6 भी है।
यहाँ पर 8 नंबर 1 नंबर भी है, तो वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या फिर इस डेट में आप लोग मिले हो, या ऐसा हो सकता है कि इतने दिनों से आप लोगों की बातचीत बंद है। एनी हाउ ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। राशियाँ ये ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, तो यहाँ पे राशियाँ मैं अलग से नहीं निकाल रही हूँ। वैसे भी टैरो डेक से जब क्लैरिफाई करूँगी सारी राशियाँ मुझे पता है आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एक चीज़ मैं देख रही हूँ, मॉर्निंग में ही इनका जो थॉट है कि इनको कंप्लीशन में आने के लिए आपकी ज़रूरत है। ये अपने लाइफ में अगर कंप्लीट फील करना चाहते हैं, दे नो कि वहाँ पर मतलब आपकी नीड है इनको, आप ही उनको कंप्लीट करते हो, इस तरह की एक फीलिंग्स उनको सुबह सुबह ही दिखाई दे रहा है। गोइंग विद द फ्लो, कुछ चीज़ों को जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं, बट हाँ एक अंदर से हार्मनी, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी पास्ट में कुछ आपके साथ अनबन हुआ है, कुछ हुआ है, बट आज के दिन में मैं देख रही हूँ दे आर ऑल क्लियर कि हाँ मुझे इसके साथ ही हार्मनी चाहिए, इसके साथ ही मेरी लाइफ में खुशियाँ लिखा हुआ है, और इसी के साथ मैं अपने आप को कंप्लीट फील करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। ठीक है। अबंडेंस हो सकता है इनके लाइफ में, दे आर ट्राइंग हार्ड टू गेट अबंडेंस, अपनी फिनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं बोली ना कि यहाँ पे 90% आपके लिए, 95-90% अगर आपके लिए पॉजिटिविटी है, तो 5% 10% थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है। हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ना इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, आप हमेशा हो सकता है कि थोड़ा सा जिद करते हो, बचपना करते हो, ये उनको ऐसा लगता है, बट दे आर फीलिंग स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आप दोनों का जो रिलेशन है कभी टूट नहीं सकता। लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग कि ये रिलेशनशिप हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कभी टूट नहीं सकता, या फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे यही चाहिए मेरी लाइफ में, एज अ स्पाउस, एज अ लवर मुझे यही चाहिए, इस टाइप की एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बर्डन हो सकता है इनके लाइफ में किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बहुत ज़्यादा है, बट इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच भी वो आपके साथ एक रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को जीना चाहते हैं। फुल की एनर्जी है, अब वो चाहते हैं कि आप भी ना पास्ट की बातों को ना पकड़ो, आप भी कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को इग्नोर करके एक न्यू स्टार्ट इनके साथ शुरू करो। करेज का कार्ड है, तो डेफिनेटली जिस इंसान का आपने पहले नहीं देखा था कि ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं या समथिंग, वहाँ पर ये एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे, अंदर से करेज आ रहा है। करेज इसलिए आ रहा है, अभी तक क्या था ना, उनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी कि आप इनको चाहिए कि नहीं, आपके बिना इनकी लाइफ चल जाएगी कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ झमेले वगैरह उनको फेस करना पड़े आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। अभी तक क्या था कि वो झमेला कौन फेस करे, देखते हैं, अगर इसके साथ ना भी हो तो चला लेंगे, ऐसी एक उनकी एनर्जी थी। बट अभी उनको फील हो रहा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में खुशियों के लिए, अपनी कंप्लीशन के लिए मुझे ये इंसान चाहिए ही। तो इसीलिए उनके अंदर करेज भी बढ़ रहा है। जब कोई इंसान जानता है, ये शायद आपने भी देखा होगा कि आपको जब फील हुआ कि नहीं मुझे यही इंसान चाहिए, आपने शायद लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें किया है इस इंसान के लिए, बहुत सारी ऐसे बाउंड्रीज़ को तोड़ा है जो शायद पहले कभी नहीं किया होगा। तो एक करेज आ जाती है जब आपके अंदर एक लव के लिए एक्शन लेने की नीड फील होती है, तो डेफिनेटली करेज आ जाती है। चलिए देख लेते हैं, कंप्लीशन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ डिवाइन, कंप्लीशन को क्लैरिफाई प्लीज़ डिवाइन। 2-3 कार्ड आ रहे हैं, मुझे सिंगल कार्ड ही चाहिए। कंप्लीशन को प्लीज़ क्लैरिफाई। हर्मिट का कार्ड है, आपके बिना ना उनकी लाइफ पूरी तरह से अकेलापन, लोनलीनेस फील हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों में हो सकता है। तो वो वहाँ पर ये चाहते हैं कि अभी कम्युनिकेशन हो, बहुत स्पीडी कनेक्शन भी होने के चांसेस है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर मान लो कि पूरी तरह से बातचीत ऑफिशियली बंद नहीं है,
फिर भी आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो सडन इनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल आपको आज रिसीव होने के फुल चांसेस है। 8 of Wands, दे आर थिंकिंग टू कनेक्ट विथ यू, क्योंकि उनको आपके बिना लाइफ हर्मिट हो जाती है। हर्मिट मीन्स लोनलीनेस, अकेलापन। उनको लगता है कि दुनिया में उनका कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब उनके लिए कोई भी नहीं है, इस टाइप का बहुत अकेलापन वो फील करते हैं। ऊपर से क्या है ना, हर्मिट ऑल्सो डिनोट्स कि यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इनका हो रहा है, जहाँ पर इनको कुछ शायद गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, यही इंसान आपके लिए बना है, या फिर इसी इंसान के साथ आपका कंप्लीशन है। तो ये कहीं ना कहीं इनको हो सकता है गाइडेंस मिल रहा है, किसी ने बोला है, ये भी हो सकता है। बट अभी के जो मॉर्निंग की थॉट्स है, वहाँ पर लग रहा है कि इनको अगर ये मेरे लाइफ में नहीं आई या नहीं आया, तो मेरा लाइफ कहीं ना कहीं अकेला रह जाएगा। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज़ क्लैरिफाई। हेरोफेंट, ये चाहते हैं आपके साथ एक बॉन्ड में बंधे, शादी हो सकती है, शादी करना चाहते हैं आपसे, और जहाँ पर शादी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, मान लो कि आप भी कहीं और मैरिड हो, ये भी कहीं और मैरिड है, तो एक हार्मोनियस रियूनियन जहाँ पर आप दोनों को समझो एंड एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहो। हो सकता है फिजिकली आप लोग एक साथ नहीं हो सकते, बट हाँ, एक इमोशनली हमेशा कनेक्टेड रहो, ऐसा वो चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह का एक जजमेंट हो, डिवाइन का इंटरवेंशन हो, जिस टाइम में आप दोनों का ये जो रियूनियन है वो जल्दी से हो जाए। वो चाहते हैं कि उनके एफर्ट्स को कहीं ना कहीं जजमेंट मिले। हार्मनी का कार्ड क्यों आया है? हार्मनी का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, हार्मनी का कार्ड क्यों आया है? 9 of Swords रिवर्स में आया है। दैट इज़ मीन्स कि इनको ना एंग्जाइटी से भी बदतर जो हो जाती है ना, एंग्जाइटी, बहुत दिन से एंग्जाइटी में रहते रहते इंसान का क्या हो जाता है, वो एंग्जाइटी लेवल और बढ़ जाती है। तो वो चीज़ इनके दिखाई दे रहा है। शायद ये रात को प्रॉपरली सो भी नहीं पाते हैं। हो सकता है इनको पैल्पिटेशन टाइप की भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसी भी यहाँ पे मुझे रीडिंग के थ्रू दिख रहा है कि पैल्पिटेशन होना, बेचैनी होना रात को सोते टाइम, बार बार नींद खुल जाना, रोना आना, इस टाइप की इनको फीलिंग्स होती है। क्योंकि रात में हम लोग अकेले होते हैं ना, अलोन होते हैं, तो उस टाइम में ना आपके लिए उनका जो थॉट्स है, आपके लिए जो इमोशंस है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होता है। रात को ये स्टॉक भी करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, रात को उठ कर शायद आपका देखना कि आप किसी से बात कर रहे हो कि नहीं, आपका लास्ट सीन चेक करना, इस टाइप का। अगर आप लोग ब्लॉक्ड भी हो, अनब्लॉक करके आपको नोटिस करना, ये सब कुछ भी ये करते हैं। काफ़ी बेचैन रहते हैं ये रात को, ऐसा दिखाई दे रहा है। एबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या बताना चाहता है एबंडेंस का कार्ड? एस ऑफ कप्स, यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्यू स्टार्ट उनके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। हो सकता है आपको काफ़ी लकी मानते हैं, हो सकता है आप उनके लाइफ में जब तक रहते हो उनके लाइफ में जो एक ग्रोथ है, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ बोल सकते हो, या फिर उनके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं आती रहती है। तो वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे। तो न्यू स्टार्ट करते ही उनके लाइफ में जो ये सारा कुछ चल रहा है ना, ये अकेलापन, ये जो एंग्जाइटी, ये सब कुछ भी डिसअपियर हो जाएगा। उनके लाइफ में खुशियाँ वापस आ जाएगी। एस ऑफ सॉर्ट्स, बहुत क्विक एक्शन होने वाला है, ये मैं आप लोगों को पहले से बता देती हूँ। क्योंकि सॉर्ट्स क्या है ना, कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। हो सकता है रीडिंग देखते देखते ही आपको उनका कॉल मैसेज आ जाए, या फिर रीडिंग देखने के 1 घंटे में आ जाए, 1 दिन में आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
फ्लावरिंग क्या बताना चाहता है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक्चुअली फ्लावरिंग एंड अबंडेंस एक कपल वाली एनर्जी है, ठीक है। तो उनके दिल दिमाग में ऐसा हो रहा है कि आपके साथ ही उनका कुछ कपल, मतलब आप दोनों एक बॉन्ड में बंध हो, शादी वगैरह, इसकी एनर्जीज ही मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर हो सकता है इनके फैमिली वाले आपके और इनके रिलेशन को नहीं मान रहे हैं। कुछ इनको पता है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई कॉन्स्पिरेसी होती है, या फिर कोई ऐसे इंसान है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, बट इससे उनको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो आपके साथ ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, और मेन चीज़ है कि वो सबके साथ मिल कर के ही चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे विल ट्राई टू इम्प्रेस देम, जो भी इनके आप दोनों के रिलेशन के खिलाफ है। नहीं तो आपको कमिटमेंट दे करके, मतलब ऐसा था कि पहले इन लोगों के लिए आपको कहीं ना कहीं दूर हटाए थे कि ये लोग नहीं मान रहे। अभी क्या हो रहा है कि नहीं, आपको अपने लाइफ में लाना है, एंड देन इनको भी मनाना है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों में से किसी को छोड़ रहे हैं, इनको भी मनाएंगे और आपको भी अपने लाइफ में लेके आएंगे। ऐसा उनका थॉट्स सुबह सुबह चल रहा था, और कुछ माइंड में भी उनका शायद प्लान हो कि इस तरह से ऐसे ऐसे करके एक्शन लेंगे, इस टाइप का। माइंड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या बताना चाहता है माइंड का कार्ड।7 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ट्रिकरी भी है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इनका 10 ऑफ कप्स। एक्चुअली क्या है ना, इनको थोड़ा बहुत ना बीच बीच में, मैंने बोला ना कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है, तो वहाँ पर ना बीच बीच में इनको एक बार दो बार लग भी रहा है कि उसको क्या मुझसे प्यार व्यार नहीं है क्या। पहले तो प्यार व्यार दिखाता था या दिखाती थी, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं दिखा रहा। बट उनके दिल दिमाग में जो चल रहा है, उनके मन में जो चल रहा है, आपके साथ रियूनियन, डेफिनेटली रियूनियन। 10 ऑफ कप्स, फैमिली, बच्चे, घर, खुशियाँ, ये सब की बहुत ज़्यादा उनको क्रेविंग भी हो रही है। थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि मेरे दिल में इतना कुछ चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि तुम्हारे साथ शादी करूँ, ये सब कुछ। बट इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रही है, पहले तो करती थी, अभी क्या हो गया। तो थोड़ा बहुत आपको स्पाई करने का भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। इसके लाइफ में कोई और चला तो नहीं आया, क्यों नहीं कर रही है, वो एनर्जी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। इस टाइप की भी एनर्जीज मुझे दिख रही है इनकी। लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई लवर्स कार्ड क्या बोलना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, उनके मन के अंदर ना, मुझे पता नहीं, ये शादी के लड्डू फूट रहे हैं ये एक्चुअली शादी के लड्डू फूट रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार ये कार्ड निकल करके आ रहा है, बार बार वही चीज़ है, शादी। हेरोफेंट भी सम काइंड ऑफ, आप लोग बोल सकते हैं कि शादी का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स विथ लवर्स कार्ड, तो आपके साथ उसको फैमिली आगे बढ़ाना है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है अगर फैमिली वगैरह आप दोनों के रिलेशन के बीच में आ रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े। हो सकता है बेबी प्लानिंग का भी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी शादी हो गई है तो बेबी प्लान। और अगर आप लोगों का बेबी भी है, तो सब कोई साथ मिलकर रहो, हैप्पी रहो, जैसे नॉर्मली होता है, वो चीज़ का मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। इनके लाइफ की, जैसे इनको लगता है कि एक ही कप जैसे मिसिंग है, और वो कप इनको मिल जाए तो उनकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। बर्डन क्यों आया है डिवाइन, किस चीज़ का बर्डन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। लॉजिकल पर्सन है
ये ऐसे नहीं है, प्यार तो बहुत है जी, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत है, बट दे आर वेरी लॉजिकल। इनके पास हो सकता है कि बहुत सारे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली में, तो कभी कभी ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको बर्डन भी लगता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। तो ये सब सोच करके इनका एग्रेशन भी बढ़ता है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा अ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हैं, बट दे आर सम काइंड ऑफ रूट पर्सनालिटी, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी दिख रहा है कि इनका एग्रेशन भी बढ़ता है इन सारे बर्डन्स को, ये जो फैमिली मैटर वगैरह या कोई आप लोगों के रिलेशन में अगर बाधा डाला है, वहाँ पर इनका एग्रेशन बढ़ रहा है। सेलिब्रेशन की क्या एनर्जी है, क्यों आया है सेलिब्रेशन, डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है जस्टिस के लिए, दो तीन चीज़ें हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फिर से 10 ऑफ वांड्स, सम काइंड ऑफ बर्डन। और इनका ये भी हो सकता है कि ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने कंधे पे ले लेते हैं। अच्छा, जस्टिस बहुत कुछ यहाँ पे दो तीन चीज़ें बता रहा है। एक तो है कि आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट करके जस्टिस करना चाहते हैं, आपके प्यार को वो प्रॉपर वैल्यूएशन देना चाहते हैं। एक नंबर होगी ये। सेकंड नंबर है, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी एक हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों के बीच में कोई लीगल इश्यूज चल रहा है, तो ये चाहते हैं, हो सकता है डिवोर्स वगैरह की बातें भी चली हो, तो ये चाहते हैं कि उन सिचुएशन से ना आप दोनों का बीच का जो भी मैटर है वो सॉल्व करके ये लीगल इशू को बंद कर दें, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिना उनका हाल ये है, 10 ऑफ वांड्स। तो एक हो गया ये। थर्ड है, हो सकता है ये किसी तरह के लीगल इशू में फंसे थे, हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह इनका चल रहा था और वहाँ पर एक सक्सेस मिला हो या फिर उनका उन्होंने केस जीता है, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो चीज़ आपके साथ भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये सक्सेस पाना चाहते हैं। अभी जो आप दोनों के रिलेशन में एक ऐसा कंडीशन है कि आप दोनों के रिलेशन में चीज़ें जैसे स्टैग्नेंट हो गया है, सब कुछ रुका हुआ है, ना आप मूव ऑन किए हैं ना वो मूव ऑन किया है, ना आप दोनों के रिलेशन में कुछ आगे बात बढ़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि उनके लाइफ में बाकी ऑप्शंस मौजूद नहीं है, ना तो आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन चीज़ें जैसे थम सी गई है, वो स्टैग्नेशन इनको पसंद नहीं आ रहा है। उनको प्रॉपरली नहीं पता है कि किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ना है, किस तरह से बढ़ने से आप उनको एक्सेप्ट करोगे, किस तरह से बढ़ने से ये रिलेशन पूरी तरह से सही हो जाएगा। बट हाँ, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी के सिचुएशन में अगर बोलूँ तो दे आर स्टक्ड, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, बट उनको बढ़ना है, बस इतना ही उनको पता है। फूल की एनर्जी क्यों आई है? डेफिनेटली फूल इज़ अ न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, पास्ट की चीज़ों से निकल करके एक न्यू बिगिनिंग। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून, देयर वाज सम कर्मा साइकिल, आप दोनों के बीच में कोई कर्मा साइकिल चल रहा था जो एंड हो रहा है और एक न्यू साइकिल की बिगिन होने के चांसेस है। सॉरी। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो ये बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है विद इन 10 डेज मैक्सिमम, मुझे यहाँ पे 10 की भी एनर्जी बहुत बार आई है, तो मैक्सिमम 10 डेज के अंदर इनका और आपका कुछ रियूनियन वगैरह होने के फुल चांसेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस, द वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन की कार्ड फिर से। तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशन में कुछ न्यू बहुत जल्दी होने वाला है। डू क्लेम दिस एनर्जी। एंड अगर ये चीज़ आप लोगों के लाइफ में ऑलरेडी हो रहा है, आप लोग अपने पार्टनर से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे क्या होता है ना कि
और अगर आप ऐसा चाहते भी हो कि हाँ रियूनियन हो जाए, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ तब आप लोगों के लिए भी प्रे कर सकूँ। अपना नाम लिख करके अगर आप लोग अपना विश लिखोगे तो डेफिनेटली उस चीज़ को हीलिंग भी मिलेगी प्रेयर से। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोगों के रिलेशन में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। अपने आप को प्रिपेयर रखो गाइस। करेज, जिस इंसान से आप करेज के लिए इतना ज़्यादा गॉड से प्रे करते थे, फाइनली वो चीज़ होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, इनके प्यार ने इनके अंदर करेज जुटाया है। ये कार्ड ना खुद से आकर के गिरा है, तो इसको मैं ले लेती हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि ये पूरी तरह से स्टक्ड हैं, कहीं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्यार हर कुछ करवा देता है। ये आपसे भी बहुत कुछ करवाया है ना प्यार, अब इस इंसान से करवाने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो भी इंसान पहले क्या था, ये कोई एक्शन नहीं लेते थे, इनका कोई भी एक्शन आप पहले नज़र नहीं आता था आपको। अभी के टाइम में देखोगे कि इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा, ये आगे चल करके आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक्शन भी लेंगे इस रिलेशन के लिए। पोस्टपोनमेंट का क्या एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या बताना चाहता है पोस्टपोनमेंट। 5 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल। जो भी ये पीछे ढकेल रहे थे चीज़ों को, सन कार्ड भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। जो भी ये पीछे ढकेलते थे सारी चीज़ों को, वहाँ पर से इसको देखिएगा कि आप लोगों की तरफ ये बढ़ रहे हैं। इस रिलेशन के लिए कुछ एक्शन होते हुए मैं देख पा रही हूँ। चाहे आप किसी भी तरह के रिलेशन में हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से आने वाले टाइम में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। उन लोगों के लिए जो पेशेंटली वेट किए हैं अपने पार्टनर का और अपने ऊपर भी ध्यान दिए हैं, उनका रियूनियन बहुत जल्द होगा। हो सकता है 1 वीक भी ना लगे आप लोगों का। तभी मैं बोलती हूँ ना कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो। आप जितना ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान दोगे ना, देखो कुछ भी इस दुनिया में भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता है, गॉड की मर्जी के बिना नहीं होता है। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो ना, प्यार करना ठीक है, लेकिन प्यार में बह करके किसी और को इम्पोर्टेंस दे करके खुद को चीट करना, खुद को दुख में रखना, ये कोई भी गॉड नहीं चाहते हैं। तो आपने जिसने भी ऐसा किया है, खुद पे ध्यान दिए हो, खुद को स्टेबल किए हो, उनको बहुत जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। कुछ लव मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के, अभी इसी वक्त क्या बताना चाहते हैं वो आपको। क्या बताना चाहते हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको। चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है शायद इनका, तभी इनको हो सकता है किसी तरह का कमिटमेंट देने में या सम काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बार बार पोस्टपोन कर रहे थे, ये सब कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा से होता है। ये खुद ही आपको बताना चाहते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमास है। खुद ही पढ़ लीजिए आप लोग, कितना ज़्यादा डिज़ायर्स है इनके मन में आपको लेकर के। आई विश टू बी लाइक यू, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, उनके अंदर ऐसा क्या है जो वो आपको डिज़र्व करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको उनसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा अच्छा इंसान मानते हैं, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, उनसे अच्छा दिल के अच्छे हो, इस टाइप के इंसान मानते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आई एम एफ्रेड टू लूज़ यू, वो आपसे खोने से डर रहे हैं। देखो जब भी ये डर आएगा ना, आप लोग क्या करते हो, अरे मुझे छोड़ के चला गया है तो मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ या भागती हूँ। जितना पीछे भागूंगा या भागूंगी उतना ज़्यादा वो समझेगा मेरे प्यार को और वो एक्शन लेगा। नहीं होता है भाई, नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग का जो
ये वर्ल्ड है, सब कुछ एनर्जी वाइज ही चलता है। जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी दोगे वहाँ पर आपकी वैल्यूएशन कम होगी ही, और जहाँ पर आपको खोने का डर होगा वहाँ पे एक डरपोक राजकुमार या राजकुमारी भी आपके लिए एक्शन लेंगे। आप खुद ही रीडिंग से आपके सामने ही कार्ड पुल करती हूँ मैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हैं, वो आपसे ही पूछ रहे हैं क्यों नहीं कर पाते हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने शायद उनके कुछ ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, इससे क्या होता है ना कि अपने अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है, तो वो चीज़ें आपने इनको ट्रिगर किया है, ऐसा कुछ उन वो बता रहे हैं। हो सकता है ईगो है, बाकी लोग इनके ईगो को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, वहाँ पर आपने इनके ईगो को ट्रिगर किया है, ये भी ये बोल रहे हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, वो डर रहे हैं कि वो अभी अगर वापस आए तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। व्हाट इज़ द ट्रूथ, क्या बात है, क्या चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप में जो वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इस तरह का ऑब्सेशन, वो शायद पास्ट में भी किसी रिलेशनशिप में रहे हो, शायद इस तरह का ऑब्सेशन वो कभी फील नहीं किए थे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, उनके आसपास जो भी इंसान है उससे आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है वो गलत था, वो खुद ही ये चीज़ मान रहे हैं। तो ये था आज की रीडिंग। आप खुद ही देख रहे हो कितना ज़्यादा इनमें क्रेविंग हो रही है। जिस तरह की क्रेविंग आपका था इनके लिए, उसी तरह की क्रेविंग अब इनकी हो रही है आपके लिए। तो आई विश कि जल्दी से आप लोगों का रियूनियन हो जाए। रियूनियन हो तो डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में आके लिखना ज़रूर है। एंड आई थिंक आप लोगों को रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करो। एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आपको अगर डिटेल में अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है सिर्फ उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और कांटेक्ट करके आप बुकिंग डिटेल्स जान सकते हैं, देन यू कैन बुक योर रीडिंग। बट एवरी रीडिंग इज़ चार्जेबल, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।